ये अवसर इस दृष्टि से और भी अलग है, ये बहुत लंबे समय के बाद आया है। ये आज जिस कालखंड में हम सब जी रहे हैं, ये कुंभ का मेला लोग कहते हैं ना 144 साल के बाद आया। नहीं, सिर्फ 144 साल के बाद नहीं आया है, 450 वर्षों के बाद आया है। क्योंकि 450 वर्षों के बाद ये पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं, प्रयागराज में हो रहा है। ये 450 साल के बाद का पहला कुंभ है जब अक्षय वट किले की दीवार में बंद नहीं है, वो खुला स्वतंत्र है, कोई भी जाकर वहां श्रद्धा से सर झुका सकता है। ये 500 साल के बाद का पहला कुंभ है जब भगवान श्री रामलला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर में स्थापित हैं, और अब जिले का नाम फैजाबाद नहीं, अयोध्या है। ये 350 साल के बाद का पहला कुंभ है जब भारत में औरंगजेब के नाम पर बने हुए महाराष्ट्र के एक जिले औरंगाबाद का नाम अब औरंगाबाद नहीं है, छत्रपति संभाजी नगर है। ये एक और दृष्टि से पहला कुंभ है। मैं कह सकता हूं हजारों सालों से कुंभ होता आ रहा है, पर शायद हजारों सालों में भी ये अलग प्रकार का कुंभ और शिवरात्रि आई है। ये अलग प्रकार का कुंभ इसलिए है कि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, उसके बाद का यह पहला कुंभ है। और उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। और यह भी, यह शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? इसी काशी की धरती से। जब आप नारा क्या लगाते हैं? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिर्फ हमारे यहां ही शक्ति की आराधना है। दुनिया की बाकी सारी सभ्यताओं में पुरुष, ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहां शिव और शक्ति दोनों समान रूप से आते हैं। और एक और बात समझिए, सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर की भी परिकल्पना है। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हैं, परंतु अंतर क्या है उनकी सोच और हमारी सोच में? उस अर्धनारीश्वर स्वरूप में स्त्री और पुरुष का तत्व किस प्रकार मिलकर इस संसार की रचना करता है, जिसके लिए कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थम संप्रक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात शब्द और अर्थ से मिलकर जैसे कविता बनती है, वैसे ही भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में मां पार्वती और शंकर से मिलकर यह सृष्टि बनती है। बगैर अर्थ के शब्द का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर अर्थ है तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं है अगर शब्द के रूप में ना हो। सोचिए, और ये बात ऐसे नहीं है।